हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मेनली कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। कूलम्स का जो लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इस एक्सपेरिमेंटल लॉ में इन्होंने क्या चूज किया था, 2 पॉइंट चार्जेस चूज किए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मैंने R चूज कर लिया। तो कूलम्स का जो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इन्होंने 2 चार्जेस चूज किए और चार्जेस ये कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। तो इनका रिस्ट्रिक्शन है पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस के बारे में ये क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट कैसा होना चाहिए। नॉर्मली जो पॉइंट की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, साइज, शेप, वॉल्यूम कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या रहेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस का जो मीनिंग है पॉइंट लाइक। ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट लाइक चाहिए, मीन्स पॉइंट लाइक बिहेवियर चाहिए। तो 2 चार्जेज होंगे, वो पॉइंट लाइक बिहेवियर इनका रहेगा। और कब ये पॉइंट लाइक बिहेव करेंगे, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हम एक सिस्टम ले रहे हैं, अर्थ और सन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ की रेडियस आप देखते हैं 6400 किलोमीटर है, सफिशिएंट लार्ज है। सन इससे भी मैनी टाइम्स लार्ज साइज है। आप देखिए अर्थ पे आप खड़े होकर सन को ऑब्जर्व करते तो कैसा दिखाई देता है, कुछ इस साइज का। फिर आप देखिए हम स्टार्स को लेते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, कोई बहुत स्मॉल साइज का। ये जो सिचुएशन है, जैसे हम आप देख रहे हैं कि अर्थ और सन के बीच की सेपरेशन, स्टार का साइज सन से भी बड़ा है, लेकिन सेपरेशन को हम और लार्ज कर देते हैं, स्टार मुझे और स्मॉल दिखाई देता है। तो ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन का जो सिचुएशन होगी, ये बिहेवियर होगा, इसको कहते हैं पॉइंट लाइक बिहेवियर। और ये पॉइंट लाइक बिहेवियर कब होता है, जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, इसका जो साइज है वेरी वेरी लेस देन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो कूलम्स के जो 2 चार्जेज हैं, ये पॉइंट लाइक बिहेव कब करेंगे, इनका जो साइज होगा, साइज ऑफ द चार्जेज इज वेरी वेरी लेस देन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, size of the charges very very less than separation between the charges। इस सिचुएशन में ये जो कूलम्स का जो एज्यूम्पशन है, जो चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट लाइक होने चाहिए। तो पॉइंट लाइक बिहेवियर कब रहेगा, इनका जो साइज है, इनकी जो डायमेंशन है, वो वेरी वेरी लेस देन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज होगा। उस समय ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है। तो इन्होंने कूलम्स ने क्या चूज किया, 2 चार्जेस चूज किए। अब इन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है, एक केस ये ले रहे हैं, बोथ चार्जेस आपके पास Q1 एंड Q2 2 चार्जेस हैं, इनको मैं लाइक चार्जेस चूज कर रही हूँ। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मीनिंग होता है इन 2 चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी लाइक चार्जेस का मीनिंग आइदर बोथ पॉजिटिव होंगे और बोथ नेगेटिव होंगे, मींस इसका जो साइन है आइदर बोथ, देखिए यहां से आइदर Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव, Q2 नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस और पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो लाइक चार्जेस में ये बता रहे हैं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ये रिपल्सिव फोर्स, इस फोर्स का नाम दे रहे हैं F12, इस फोर्स का नाम
F21। F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये यहाँ पर 12 नहीं है, ये डबल सबस्क्रिप्ट है। इसको कैसे पढ़ते हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी टाइप से इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 यहाँ पे क्या बता रहा है? इस चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? जिसके थ्रू ये फोर्स क्रिएट होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि लाइक चार्जेज हैं, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व हो रही है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रही है, रिपल्सिव फोर्स आ रही है। इसी टाइप से इन्होंने क्या देखा है कि यदि अनलाइक चार्जेज है, सपोज दैट ये Q1 है, अनलाइक को हम कैसे शो करेंगे? एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है तो इसको कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इस टाइप से इनकी भी सेपरेशन आ। जब अनलाइक चार्जेज होंगे इसका कंडीशन क्या रहती है? Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। इनका प्रोडक्ट जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है अनलाइक चार्जेस का, तो कूलम्स ने ऑब्जर्वेशन पार्ट किया अनलाइक चार्जेस के लिए। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व हो रही है। लाइक चार्जेस में क्या था? रिपल्सिव फोर्स थे, रिपेल हो रहे थे। अनलाइक चार्जेस में कैसे थे? अट्रैक्टिव फोर्स। F12 F21 अट्रैक्टिव फोर्स आ रहे थे। ठीक है। तो अब इसके बाद इन्होंने देखा कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस टाइप से वेरी करेगा। ओके, तो हम पॉइंट वाइज सारे रिजल्ट नोट करना चाह रहे हैं, आपको नोट कराना चाह रहे हैं, डिक्टेट कर देते हैं। आप ये 2 फिगर बना लेंगे। ठीक है, और इस फिगर के बाद आप नोट करते हैं एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, कूलम्स लॉ में क्या है? कूलम्स ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between 2 point charges at rest। कंडीशन ध्यान रखिए, क्या चाहिए? 2 पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और रेस्ट भी कंडीशन है, रेस्ट पे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन है? बिटवीन 2 point charges at rest is given as, ओके। अब इसका फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया? नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका क्या है? मैं तो आप नोट करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स हमने यहाँ पे शो किए हैं दोनों केस में, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ये चार्ज पार्टिकल पर। इसमें भी चार्ज पार्टिकल, यहाँ भी चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये चार्ज पार्टिकल है, तो हम इसको हम ऐड कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, is proportional to the product of magnitudes of the charges। कौन कौन किस चार्जेस की बात करते हैं? Q1 Q2, that is Q1 Q2, that is Q1 and Q2 चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बता रहे हैं? दिस F is proportional to mod of Q1 mod of Q2। हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2 चार्जेस। ओके, फर्स्ट आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैथमेटिकली आपने इस टाइप से लिख लिया। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। देखिए, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज 1/r के फॉर्मेट में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसा है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। डिस्टेंस कैसी यहाँ पर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर जो लाइन मैंने शो की है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही। अब ऐसा मत सोचना यहाँ पर स्टिंग या रॉड का होना कंपलसरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। होती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि स्टिंग और रॉड नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन हम जो शो कर रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपने देखा कि मैग्नीट्यूड के बारे में आ गया। अब यहाँ से देखिए, जब मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाता है, फिर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे प्लस टाइप्स ऑफ फोर्सेज की बात करेंगे। तो आपके पास 2 टाइप के फोर्सेज थे, एक रिपल्सिव फोर्स थे, दूसरे अट्रैक्टिव फोर्सेज थे। तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, द फोर्स इज रिपल्सिव, द फोर्स इज रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेज and the force is attractive for unlike charges। like charges का क्या मीनिंग है? आइदर बोथ पॉजिटिव है और बोथ नेगेटिव है। और अनलाइक का क्या मीनिंग है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, तो हमने क्या थर्ड पॉइंट नोट किया? फोर्स कैसे है? रिपल्सिव है, किसके लिए? लाइक चार्जेस के लिए। अट्रैक्टिव किसके लिए? अनलाइक चार्जेस के लिए। और इनका अब इनकी डायरेक्शन के बारे में और बता देते हैं। इनकी एंड एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, एंड एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। आप देख रहे हैं कि ये देखो 2 चार्जेज हैं, इनकी ये लाइन ज्वाइनिंग है। तो रिपल्सिव है तो इसी लाइन के अलोंग, यहाँ पर देखिए ये लाइन ज्वाइन है। अट्रैक्टिव है तो इसी लाइन के अलोंग। तो इन्होंने कहा कि जो उनकी डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम in which charges are placed, in which charges are placed। मीनिंग है कि डिफरेंट मीडियम में इसकी फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब इसका हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला देख रहे हैं। आपने क्या देखा? तो हम फ्रॉम 1 and 2 ऑब्जर्वेशन से आपके पास क्या है, फ्रॉम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये आपको क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स कैसा है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये भी प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड मैंने यूज की है। यदि हम मैग्नीट्यूड नहीं यूज करते तो कभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता था, कभी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे टर्म यूज किया है। तो ए प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 के अंदर साइन इन्वॉल्व हो रहेगा। यहाँ पर हमने साइन पहले नहीं शो किया है। Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब जब प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होना चाहिए। F इज इक्वल टू K टाइम्स, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज किया, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज कर लिया। ठीक है, अब
ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर एक वैल्यू मार्क करते हैं, हम एक मीडियम चूज कर रहे हैं वैक्यूम। कि आपके पास क्या यहाँ पे चूज किया है कि आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और के की वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू यहां पर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। आप देख रहे हैं फोर्स को हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर सकते हैं, चार्ज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता चल जाएगी, सेपरेशन भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास सभी मेजरिंग क्वांटिटीज आपके पास हो गई, तो इसके थ्रू हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज दैट टू चार्जेस को मैंने वैक्यूम में प्लेस किया है, तो के की वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पर शो कर रहे हैं 9.0 इंटू 10⁻⁹। आप यूनिट देख लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। यहाँ पर तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ से। यहाँ पर के को जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में भी शो करते हैं। आल्सो K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक न्यू कांस्टेंट मैंने चूज किया है। K की वैल्यू आपके पास कितनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻⁹। यहां से एक न्यू कांस्टेंट आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर किया हमने किसके लिए, वैक्यूम के लिए चूज कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट एक डिफरेंट कांस्टेंट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ये इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या मीनिंग है, वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, हम इसके बारे में परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंडिकेट करेंगे कांस्टेंट क्या मुझे रिफ्लेक्ट करता है। अभी तो सिंपल हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं, और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट को हम कन्वर्जन बिल्कुल सेम टाइप से कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि कूलम्स की लॉ को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म। दिस implied this F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 अपॉन R²। हम इस फॉर्मेट में इसको इंडिकेट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। कांस्टेंट मैंने एक्चुअली में हमने कांस्टेंट जो चेंज किया है, अदर कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी में कोरिलेट करने के लिए इस न्यू कांस्टेंट 4 पाई और इसको मैंने चूज किया है। आगे चल के जब गॉस थ्योरम बताएंगे वहां पर ये टर्म आपके अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए, आपने देखा कि 2 चार्जेज हैं, यहाँ पर आपके पास कैसे चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज है, रिपल्सिव फोर्स है, और लाइक चार्जेज अट्रैक्टिव फोर्स है, और इनके बीच में फोर्स की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है फॉर वैक्यूम, दिस F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 अपॉन R²। ओके।